आखिर सोने और चाल की क्या हो गया है सर? कभी एकदम आसमान पर ये पहुँच जाते हैं, कभी एकदम से धड़ाम हो जाते हैं। आने वाले वक़्त में ऐसा तो नहीं कि सोना हमें बिल्कुल ऐसा सपने जैसा लगने लगेगा? देखिए हुआ क्या कि 2023-24 में जब सोने-चांदी में तेज़ी आनी शुरू हुई, तो सोना-चांदी तो उससे पहले भी था। हाँ। पर मुझे लगता है इसने जैसे बोलते हैं ना शेर के मुँह खून लग गया। हुँ। तो लोगों को आदत पड़ गई उसके बाद से सोना-चांदी को लगातार ऊपर, 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 ऊपर देखने के लिए। आज जो सोशल मीडिया पे आप इतने सारे थंबनेल्स चमकते हुए देखते हैं, सोने की ब्रिक, सोना इतने लाख, सोना उतने लाख, सोना धड़ाम, सोना सोना ऊपर, ये जो तो इतनी चर्चा में आने लग गया हुँ। कि लोगों को आदत पड़ गई सोने-चांदी को लगातार एक ही डायरेक्शन में देखने की। तो मैं हुँ। कहूँ तो थोड़ी-सी लोगों की आदत खराब हो गई कि बिल्कुल। क्योंकि लगातार बढ़ रहा था। हुँ। अब देखिए कोई भी चीज़ कभी भी एक डायरेक्शन में तो नहीं रहती है। हल्का-सा ये बता देता हूँ कि क्या इसकी रिश्तेदारी बनी। हुँ। देखिए होता है ना कि आप अपने मान लीजिए ननिहाल से रिलेटेड हैं, हुँ। तो क्या होता है बीच में आपकी मदर है, फिर आपकी नानी है, फिर उनकी उनके आगे रिश्तेदार हैं, तो इस तरीके का ये कनेक्शन है। क्रूड ऑयल की वजह से क्या हुआ संध्या कि दुनिया भर में डॉलर की डिमांड बढ़ गई। अब डॉलर की डिमांड बढ़ने से एक डॉलर इंडेक्स होता है हुँ। इंटरनेशनली हुँ। जिसमें 6 करेंसीज़ मुख्य होती हुँ। हैं। जापानीज़ येन होता है, यूरो होता है, ब्रिटिश पाउंड होता है, स्विस फ्रैंक होता है, कनेडियन डॉलर होता है, स्वीडिश क्रोना होता है, तो ये एक बास्केट होती है। हुँ। तो क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ने लगी, डॉलर मजबूत-वज़बूत नहीं हुआ, डिमांड हुँ। बढ़ने लगी, तो डिमांड बढ़ती है तो कीमत ऊपर जाती है, हुँ। मजबूत होना कुछ और होता है, इस पे समय मिला तो चर्चा करेंगे। तो इन 6 करेंसीज़ के खिलाफ डॉलर मजबूत होने लग गया हुँ। और उधर डॉलर जब मजबूत होता है तो अमेरिका में जो ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं, वो उसमें दुनिया भर के देशों ने निवेश किया हुआ होता है। हुँ। तो उसकी जो यील्ड होती है, खासकर जो 10 साल का बॉन्ड होता है, हुँ। उसकी यील्ड एकदम से बढ़ने लग गई। ये यील्ड इस युद्ध से पहले लगभग साढ़े 3% के आसपास थी, 3 साढ़े 3%। एकदम से बढ़ के संध्या आज हम ये बात कर रहे हैं और लोग अक्सर कमेंट में लिखते हैं कि आप जब भी बात करते हैं, खासकर सोने-चांदी या अर्थव्यवस्था की बात करें, तो उसपे टाइम स्टैम्प लगाया करिए। हाँ। क्योंकि वीडियो आने में 1 आध दिन कई दफ़े लग जाता हुँ। है। तो हम आज जब बात कर रहे हैं, तो आज हम 3 जून में हैं, मैं ये हुँ। बताना चाहूँगा और इस समय शाम का वक़्त है, हाँ। संध्या का वक़्त है अगर मैं हाँ। सीधा कहूँ तो। वाक़ई में संध्या का वक़्त है। हुँ। तो हुआ क्या कि बॉन्ड यील्ड 4.5% के आसपास इस समय पहुँच चुकी है हुँ। और कभी-कभी तो ये 4.6 पहुँच जाती है। तो होता क्या है अब इसको समझने वाली बात है कि जैसे ही बॉन्ड यील्ड अमेरिका में ऊपर जाती है, हुँ। तो अमेरिका में जो कॉमेक्स है, जिसको हाँ। कमोडिटी एक्सचेंज कहते हैं, न्यूयॉर्क में है ये। हुँ। तो वहाँ पर बहुत भारी मात्रा में स्पेकुलेशन होती है, हिंदी में हुँ। उसको सट्टेबाज़ी कहते हैं। हुँ। अब इसमें जो सट्टेबाज़ होते हैं वहाँ पर, वो क्या करते हैं कि जैसे ही बॉन्ड यील्ड ऊपर जाती है, उनको ऐसा लगता है, हुँ। मैं लगता है इन्वर्टेड कॉमास, कि अब लोग सोने-चांदी जैसे एसेट से हटकर, हुँ। अब लोग फिक्स्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाएँगे, यानी कि ट्रेज़री बॉन्ड्स में पैसा लगाएँगे। हुँ। तो वो लोग क्या करते हैं कि बिकवाली के कॉन्ट्रैक्ट्स खड़ा करना शुरू कर देते हैं। हुँ। उससे सोने-चांदी पर दबाव आता है। और ऐसा भी होता है कि बॉन्ड यील्ड ऊपर जाती है तो ऐसा माना जाता है कि अमेरिका में अब महँगाई बढ़ रही है। हुँ। और अगर महँगाई बढ़ रही है तो वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है जिसको फेडरल रिज़र्व कहते हैं, वो अब रेट बढ़ाएगा। तो उससे फिर उनको लगता है कि वो रेट बढ़ाएगा तो वही कारण उनको लगता है कि जो फिक्स्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट है, हुँ। लोग उसकी तरफ ज़्यादा जाएँगे, सोना-चांदी की तरफ कम जाएँगे तो उसमें फिर दबाव आने लगता है। तो इस समय जब हम बात कर रहे हैं संध्या का समय है और हुँ। 3 जून का वक़्त है, 3 जून की डेट है। तो इस समय आप देखेंगे सोना अगर कॉमेक्स की बात करूँ तो वो $4450 44 और $4500 के बीच में घूम रहा है। हुँ। भारतीय रुपए में बात करें तो करीब 1,55,000 के आसपास प्रति 10 ग्राम घूम रहा है। हालाँकि पीछे ये 1,60,000 तक भी चला गया था, 1,62 भी चला गया था, जैसे ही इस पे इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई थी भारत हुँ। सरकार द्वारा 6% से 15% कर दी गई थी। तो ये दबाव का कारण है। परंतु अब इसमें ज़रूरी बात क्या है जो समझने वाली लोगों की है कि ये जो रिश्तेदारी बनी है सोने चांदी की इस हुँ। क्रूड ऑयल से डॉलर इंडेक्स से बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड यील्ड से सोना चांदी, ये रिश्तेदारी सिलसिलेवार, ये रिश्तेदारी कभी ना कभी टूटेगी। हुँ। और जैसे ही रिश्तेदारी टूटेगी, और क्यों टूटेगी मैं आपको ये बता दूं, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हालात बने हुए हैं, क्रूड ऑयल उसकी वजह से ऊपर है, ये कभी हाँ कभी ना का जो गेम चल रहा है लगातार पिछले कई हफ्तों से, हाँ। सो कॉल्ड सीज फायर है। हुँ। हालांकि बीच बीच में युद्ध की खबर भी आ जाती है, फिर सीज हुँ। फायर, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आती है, फिर ईरान की तरफ से फिर कोई धमकी भरी स्टेटमेंट वगैरह वगैरह जो सारा, तो इसके बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तो फंसा हुआ है हाँ। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की वजह से क्रूड ऑयल फंसा हुआ है। तो मुझे लगता है संध्या कि ये
कब ये रिश्तेदारी टूटेगी, हम्म, सवाल ये उठता है, क्योंकि लोग तो ये जानने में इंटरेस्टेड ज्यादा लेते हैं, यार ये सारी रिश्तेदारी, ये कहानी सारी बता दी आपने, वो ठीक है, हाँ, हमें तो ये बताओ कि भाई सोना चांदी जाएगा कहाँ। ठीक है, बिल्कुल। काम की बात तो ये है, ये इतनी बड़ी कहानी और ये इतनी बड़ी रिश्तेदारी। तो मेन बात ये है, मुझे लगता है ये रिश्तेदारी टूटेगी जब डी डॉलराइजेशन की मुहिम दुनिया में शुरू होगी। और आपको एक बात मैं बता दूं कि दुनिया इस समय परेशान है हाँ, डॉलर की गुंडागर्दी से, हम्म, डॉलर की सुप्रीमेसी, डॉलर का दबदबा, डॉलर का रुतबा, हम्म, डॉलर की दादागिरी जो चल रही है सारे में। आपको पता है 60-70% दुनिया में व्यापार अभी भी डॉलर में होता है। हम्म, जो कंट्रीज उधार लेती हैं वो भी करीब 70-80% डॉलर में होते हैं, लोन्स होते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी ज़्यादातर डॉलर हावी रहता है। हम्म, तो डॉलर एक ऐसी इंटरनेशनल करेंसी बन गई है जो कि जिसने दुनिया भर में, और आज मैं आपको सच बताऊं तो इस समय अगर सारी दुनिया आर्थिक संकट में है, हम्म, उसकी जड़ में कहीं डॉलर है। ये तो आप मानते हैं। हम्म, प्रधानमंत्री जी को जब उनको 7 अपील करनी पड़ी, तो क्यों करनी पड़ी? उस अपील में कॉमन क्या था? उस अपील में संध्या कॉमन ये था कि हम अपने विदेशी मुद्रा भंडार को, हम्म, उसके खर्च को स्पीड कम करना चाहते थे। हम्म, प्रधानमंत्री चाहते थे आप डेस्टिनेशन वेडिंग्स मत करें, आप हाँ, वर्चुअल क्लासेस जिससे पेट्रोल डीजल पे कम खर्च करें, आप 1 साल तक सोना नहीं खरीदें, क्योंकि $72 बिलियन का हमने पिछले साल सोना आयात किया था और 99% भारत में सोना बाहर से आता है। हम्म, तो डी डॉलराइजेशन दबी आवाज में पूरी दुनिया में एक मुहिम छिड़ चुकी है। दबी आवाज मैंने इसलिए नहीं कहा कि जोर से लोग इसलिए नहीं बोल रहे, क्योंकि जैसे ही बोलते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप बौखला जाते हैं, हम्म, और वो फिर आपको पता है वो टैरिफ्स का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग धमकियां देने लगते हम्म, हैं, स्ट्रिक्चर्स पास करने लगते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए दबी आवाज में तो मुझे लग रहा है जैसे ही ये डी डॉलराइजेशन संध्या स्पीड पकड़ेगा, वैसे ही आपको ये सोना इस रिश्तेदारी को तोड़कर हम्म, ऊपर जाता निकलेगा। एक तो ये, या क्रूड ऑयल की कीमतें जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया, जैसे ही हम देखेंगे नीचे आएंगे, तो मुझे लग रहा है $80, $70-80 के बीच में ये आएंगी। हम्म, वो लेवल्स तो आना मुझे अभी फिलहाल मुश्किल लग रहा है। वो जो थे पहले $65 $70 प्रति बैरल जो युद्ध से पहले था, वो अभी दूर की कौड़ी मुझे नजर आती है। पर अगर ये $80 के आसपास आए तो सोना यहाँ से $5000 की तरफ, यानी कि भारतीय रुपए में मैं बात करूं तो करीब 1,60,70,000 के वो बीच तो में अभी कहीं भी हाल फिलहाल में चल ही रहा है सर। चल नहीं, अभी 55 के आसपास है। हम्म, और मैं देख रहा हूं कि लोग क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, हम्म, और हम भी इस समय सोशल मीडिया पे बातचीत कर रहे हैं, लोगों को थोड़ी सी अब रेस्टलेसनेस हो रही है कि हम्म, भाई एक्सपर्ट्स बताते हैं, शरद कोहली भी ये बोल रहा है कि ऊपर जाएगा, उधर जेपी मॉर्गन, एचएसबीसी, यूबीएस, हम्म, मॉर्गन स्टैनली, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल और दुनिया भर के ज्योतिषी हम्म, एस्ट्रो एनालिसिस करके सब बोल रहे हैं सोना ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। ये हम्म, बोलते रहते हैं, ऊपर तो जाता नहीं है। ये तो बहुत हफ्तों से वहीं का वहीं खड़ा है, जब से लड़ाई छिड़ी है ये तो हिल ही नहीं रहा। तो मैं उनके लिए एक संदेश देना चाहता हूँ, हम्म, क्योंकि मुझे पता है काम की बात उनके लिए। देखिए साहब, अगर कोई भी एसेट क्लास, अब हम्म, आप मुझे बताइए, आप तो बिजनेस जर्नलिस्ट हैं, आप देश के जाने माने बिजनेस प्लेटफॉर्म अखबार के हिंदी वर्जन को पूरा संभाल रही हैं। हम्म, मुझे आप बताइए, अगर कोई एसेट क्लास सिर्फ और सिर्फ ऐसे चलेगी, हम्म, यानी कि आज 4,500, कल 4,600, परसों हम्म, 4,700, फिर 4,800, फिर हम्म, 4,900, तो आप मुझे एक बात बताइए, लोग अपना काम काज छोड़कर हम्म, खाली सोना खरीदें, अगले दिन उसको महंगा बेच दें, फिर खरीदें, फिर महंगा बेच दें, फिर खरीदें, फिर महंगा बेच दें, तो फिर हम्म, तो आप काम काज ही छोड़ देंगे। बिल्कुल। तो कोई भी एसेट क्लास कभी भी एक ही डायरेक्शन में, एक ही साथ एक पीरियड में नहीं चलती रहती है, उसमें हम्म, कभी ना कभी ठहराव आता है। तो मुझे लग रहा है, और थोड़ा करेक्शन भी आता है, हम्म, ठहराव ही नहीं आता, करेक्शन। ये तो स्टॉक मार्केट, अभी मार्केट्स की हम बात करेंगे तो करेक्शन भी आता है उसमें। हम्म, तो मुझे लग रहा है कि लोगों को, जब मैंने बात शुरू करी थी मैंने ये कहा था आपसे कि कुछ लोगों की आदत बिगड़ गई, हम्म, उसको ऊपर 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 देखने की, तो अब नीचे नीचे एक तो आदत नहीं रही, और एक इसके स्थिर रहने की भी आदत नहीं। तो देखिए, मैं पर्सनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के का ज्यादातर साथी हाँ, हूँ। ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, आज लिया 15 दिन बाद बेच दिया, महीने बाद बेच दिया, वो तो मुझे लगता है वो सट्टेबाजी है, वो ट्रेडिंग है, वो आपको करनी नहीं चाहिए। हम्म, उसमें मुनाफा भी हो सकता है और घाटा भी हो सकता है, और निराशा भी हो सकती है, और वहीं का वहीं भी ठहरा रह सकता है। तो इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, हालांकि निवेश की सलाह तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर से लेनी चाहिए, हम लोग एक एनालिसिस कर रहे हैं बैठ हम्म, के। हम्म, पर मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा, हालांकि प्रधानमंत्री जी की अपील को याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जी की अपील आपने पूछा, आपने अभी ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला, अब बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 साल तक नहीं खरीदना, तो अगर मैं ये कहूं नहीं नहीं आप जाके खरीदिए अभी, तो हम्म, वो आई डोंट वांट टू ओवरऑल, मोदी जी देश का हित सोचते हैं, देश के लिए काम करते हैं, देश की जनता के लिए काम करते हैं, हम उससे ऊपर अपनी
अपनी सलाह रख दें वो भी ठीक नहीं। पर मेरा एनालिसिस ये कहता है, क्योंकि आपने शुरू में बोला तो मैं इस पे इसका भी जवाब दे देता हूँ। मेरा एनालिसिस संध्या ये कहता है कि मोदी जी का जो टोटल सोने का इस्तेमाल होता है पहले, हम्म, उसमें से 60-70% सोना ज्वेलरी यूज में जाता है, 30 से 40% निवेश में जाता है। हम्म, तो मुझे जो मैंने मार्केट से फीडबैक लिया, ज्वेलर से बात करी, ग्राउंड लेवल बात करी, तो ज्वेलरी बिजनेस में तो फर्क पड़ा है। अच्छा। हाँ, उसमें फ़र्क पड़ा है। बड़े-बड़े ज्वेलर्स भी इस बात को बोल रहे हैं कि अब वैसे सेल नहीं है, मोदी जी ने क्या बोल दिया ये वगैरह-वगैरह, उनके हम्म। अपने और इमोशंस मोदी होते हैं। जी की बात को भी बहुत मानती लोग है मानते जनता। हैं, जब थाली बजाने को कहा थाली बजाई, जब दिया हम्म। जलाने को दिया जलाया, झंडा लगाने को कहा झंडा वही किया। लगाया। अरे! झालमुड़ी 10 रुपए की खाई, कहीं न हम्म। कहीं उसने बंगाल इलेक्शंस में उस झालमुड़ी ने अपना रोल प्ले किया। आप हम्म। देखते हैं, आप तो जो चीज़ को आई थिंक ही इज़ द बिगेस्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द कंट्री। हम्म। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि लोगों ने ज्वेलरी के मामले में तो उनकी बात सुनी है, खासकर पुरुषों ने ज़रूर सुनी है। हम्म। एक महिला ने कहा मुझे मंगलसूत्र बनवा दीजिए नया, आपने प्रॉमिस किया था कि अब इतनी सालगिरह होगी तो बनवाएंगे। उस सालगिरह से जस्ट पहले मोदी जी ने ये बात बोली, तो उन्होंने क्या किया, मोदी जी का वो क्लिप सेव कर लिया और अपनी पत्नी को प्ले कर दिया। देखो अभी मोदी जी ने मना किया है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, साल के लिए मना किया ना, अगले साल बात करूंगी आपसे। सो हम्म। ज्वेलरी की सेल में फर्क पड़ा है, परंतु संध्या जो निवेश का हिस्सा है तीस हम्म। चालीस परसेंट उसमें इतना फर्क मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी भी जो ईटीएफ्स हैं हम्म। और ईजीआर अभी जो नया लॉन्च हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक बिल्कुल। गोल्ड रिसीट्स हैं, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स हैं, हम्म। उसमें अभी भी लोअर लेवल्स पर पैसा जा रहा है। तो मैंने फिर कुछ निवेशकों से भी बात करी हम्म। कि भाई मोदी जी ने तो मना किया है, हाँ। आप तो अभी भी कहते सर हम तो फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, हम तो फंड हम्म। ले रहे हैं, वो फंड आगे गोल्ड खरीद रहे हैं तो ये उनका काम है, हम तो पैसा दे रहे हैं, हम तो हम्म। सीधा ज्वेलर की दुकान पे तो जा नहीं रहे, ऐसा लोगों का सोचना है। हम्म। तो मुझे लगता है पर फिर भी लॉन्ग टर्म के लिए कोई व्यक्ति थोड़ा थोड़ा लेके हम्म। और 2 से 5 साल अगर इंतजार कर सकते हैं, हम्म। तो आपको सोना यहाँ से ऊपर जाता नजर मुझे आता है। हम्म। और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशंस ने हम्म। संध्या ये बोला है कि 2026 के अंत तक ही हाँ। आपको सोना बहुत अच्छा लेवल, $6,000 का एक एवरेज लेवल उन्होंने लिया। इस $6,000 तो साल का। संध्या, हाँ, इसी साल का हम्म। $6,000 तो संध्या हो जाता है करीब करीब 2 लाख रुपए दो सोना। लाख तो अब देखिए इसमें 2-4 महीने आगे पीछे हो सकते हैं, कोई भी हम्म। इतना पिन पॉइंटेड प्रिडिक्शन नहीं कर सकता है, क्योंकि वैश्विक हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। डोनाल्ड हम्म। ट्रंप साहब के दिमाग का कुछ पता नहीं होता है, सुबह हम्म। कुछ हो जाते हैं, दोपहर को कुछ हो जाते हैं। तो जब इतनी ज्यादा अनिश्चितता बन जाती है, तो ऐसे में आपको बहुत पिन पॉइंटेड प्रिडिक्शन करनी थोड़ी सी कठिन हो जाती है, परंतु ये पक्का है हम्म। कि ये ऊपर जाएगा। और क्योंकि डी डॉलराइजेशन मुझे ऑन द कार्ड लगता है। और संध्या जिस रफ्तार से हम्म। सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं सोने को, हाँ। अगर हम रशिया को छोड़ दें, कुछ हद तक तुर्की को छोड़ दें, हम्म। तो दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक्स ने सोना लगातार खरीदना अपना। आपको हैरानी होगी कि चाइना ने हम्म। लगातार 18 महीने से सोने की खरीद बना रखी है, सबसे आगे चल रहा है डेढ़ चाइना। सौ। और पिछले 13 महीने में हम्म। संध्या हर पिछले महीने से हम्म। जो इंक्रीज है वो बढ़ता जा रहा है, हम्म। मतलब परसेंटेज उसकी बढ़ती जा रही है। हम्म। तो इस रफ्तार से जब सोना दुनिया भर के देश खरीद रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीज उनको नजर आ रही है भविष्य में होने हम्म। वाली, जो शायद आम लोगों को नहीं नजर आती है। मुझे तो मालूम है वो क्यों खरीद रहे हैं। मुझे लग रहा है कि गोल्ड स्टैंडर्ड जो 1971 से पहले था, हाँ। जब रिचर्ड निक्सन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, तो करेंसी की वैल्यू गोल्ड से निर्धारित की जाती थी। हम्म। इसको गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते थे, जिसके जितना आपके पास गोल्ड है हम्म। उतनी आपकी करेंसी की वैल्यू होगी। तो गोल्ड स्टैंडर्ड वापस आ सकता है, हम्म। यानी कि अभी डॉलर के आधार पर हम चलते हैं, तब हम गोल्ड के आधार पर चलेंगे। तो डी डॉलराइजेशन जैसे जैसे रफ्तार पकड़ेगा, हम्म। मुझे लग रहा है कि सोना अपने आप रफ्तार पकड़ने लगेगा, सोना चांदी। तो सोने चांदी को निवेशकों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, हम्म। हम्म। सोने के साथ सो जाइए। हम्म। उसको उसको बहुत जल्द, असल में लोगों को आदत पड़ गई है संध्या दिन में 3 बार रेट्स चेक करने की, हाँ। ऐप खोल खोल कर बार बार देखने की, अरे ये तो नीचे चला गया, अरे ये तो ऐसे चला गया। तो लोगों को मुझे लगा थोड़ी सी बेचैनी सी हो गई है, हम्म। जबकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बेचैनी नहीं होनी चाहिए, हम्म। क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो रख के आराम से बैठता है। हम्म। और आपको सच बात बताऊं, मुझे 35 साल हो गए पर्सनल फाइनेंस लाइन में। मैंने देखा संध्या, जिसने निवेश करके बड़ा पैसा बनाया है, हम्म। उसने लंबे वक्त में बनाया है। उसने छोटे वक्त में तो ट्रेडिंग होती है, वो आप हम्म। शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं, पैसा बना भी सकते हैं। और अगर पैसा बनाएंगे भी ना आप, तो आप कम पैसा बनाएंगे। तो ज्यादा पैसा बनाने के लिए तो आपको लंबे वक्त तक, तो आई थिंक द फ्यूचर ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इज वेरी ब्राइट हम्म। एंड पीपल शुड हैव पेशेंस।
और थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी के माध्यम से, एसआईपी हम्म। जरूरी नहीं म्यूचुअल फंड्स वाली, और मैंने तो संध्या एसआईपी का नाम भी बदला है, अच्छा। क्योंकि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जब इसको बोलते हैं हम्म। तो लोग अकाउंट बहुत बंद करवा रहे हैं। आप देखिए मार्केट्स की हाँ, भी हालत बिल्कुल जो है बिल्कुल। पतली है। तो हम्म। मैंने देखा कि लोग, क्योंकि एसआईपी में यही तो समय है हम्म। एसआईपी करने का, अगर आप अब एसआईपी नहीं करेंगे तो आप एसआईपी में आए ही क्यों। हम्म। तो मैंने उसका नाम बदला, हम्म। सब्र इन्वेस्टमेंट प्लान, अच्छा। सिस्टमैटिक नहीं। हम्म। क्योंकि सिस्टमैटिक तो लोग कहते हैं कौन सा सिस्टम है ये 15 दिन बाद, सब्र चाहिए। हम्म। एसआईपी मीन्स सब्र, अगर सब्र है आपके पास तो मैं सोने चांदी के जो भी शौकीन हैं, निवेशक हैं, हम्म। उनको कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास सब्र है तो आप सोना चांदी की तरफ देखिए, इसको हम्म। निवेश की तरह। अगर सब्र नहीं है तो आपको डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना कुछ ऐसा करते रहेंगे हम्म। जिससे आपकी बेचैनी बढ़ती रहेगी। हम्म। सर, जिस तरीके से आपने गोल्ड और सिल्वर के बारे में तो अच्छे से डिफाइन कर दिया, हालांकि थोड़ी देर में मैं टारगेट को लेकर भी सर आपसे जानना जी, चाहूंगी, लेकिन डी डॉलराइजेशन एक कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है सर। बहुत बड़ा। क्या आपको लगता है कि सर इस पर पूरी दुनिया जो है वो बीट कर पाएगी? हालात ऐसे बन रहे हैं संध्या कि करना ही पड़ेगा। आप देखिए जितनी दुनिया भर की आर्थिक समस्याएं हैं, जैसा मैंने कहा, उनकी जड़ में डॉलर है। हम्म। प्रधानमंत्री जी की अभी मैंने जिक्र किया, अपील के पीछे डॉलर है। रुपया कमज़ोर हो रहा है, डॉलर की वजह से कमज़ोर हो रहा है। हम्म। आप क्रूड ऑयल का हमारा बिल बढ़ रहा है, डॉलर की वजह से बढ़ रहा है। हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स डिप्लीट होते हैं, हम्म। डॉलर यहाँ से ज़्यादा खर्च होता है, उसकी वजह से डिप्लीट होते हैं। हमारी एफडीआई नहीं आती, भाई डॉलर कम आ रहे हैं। हम्म। एफआईआईस पैसा मार्केट से निकाल रहे हैं, भाई डॉलर में निकाल रहे हैं। तो आप देखिए डॉलर ऐसा लग रहा है कि एक आम आदमी की ज़िंदगी से सीधी तरीके से ना जुड़े हुए तो होते भी, हम्म। आज अगर महंगाई बढ़ रही है तो डॉलर की वजह से बढ़ रही है, क्योंकि रुपया कमजोर हो रहा है। क्रूड ऑयल के दाम डॉलर में हमें ज्यादा, और जो पेट्रो डॉलर जिसको हम कहते हैं, जिससे जीसीसी कंट्रीज ने ये एग्रीमेंट हुआ था, आपको पता होगा कि ये डॉलर में ही करा जाएगा ट्रेड, हम्म। तो इसीलिए तो क्रूड ऑयल डॉलर में होता है। कभी हम्म। आपको क्रूड ऑयल किसी दूसरी करेंसी में आपने सुना है? कभी बताइए, क्रूड ऑयल ट्रेड होता है हमेशा डॉलर सुनाई देता है, बिल्कुल। चाहे रशिया से आए तब भी डॉलर सुनाई देता है। हम्म। सो आई फील डॉलर इज द एट द रूट कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो देशों का मैंने दिवालिया निकलते देखा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, आपको पता होगा क्या हुआ था, उनके डॉलर हम्म। खत्म हो गए थे हम्म। युद्ध के दौरान। यूएई एक देश है, मैं उदाहरण आपको देता हम्म। हूँ। यूएई जो है उसकी करेंसी दिरहम है, हम्म। और उसकी करेंसी डॉलर के साथ पेग्ड है। हम्म। पेग्ड का मतलब होता है कि सालों से वो करेंसी 3.67 दिरहम्स का एक डॉलर आता है। हम्म। मतलब डॉलर कितना भी जाए वो 3.67 पेग्ड रहता है, फिक्स रहता अच्छा। है। हम्म। उसने भी संध्या कुछ हफ्ते पहले अमेरिका को बोला कि आप हमें डॉलर दीजिए, वरना हम युआन पे चले जाएंगे, हम डॉलर से हट जाएंगे। अच्छा। तो आप देखिए कि डॉलर को लेके परेशान हैं लोग। लोग से मेरा मतलब यहाँ कंट्रीज से, हम्म। अर्थव्यवस्थाओं से। तो आई थिंक जब मर्ज बहुत बढ़ जाती है ना, हम्म। तो कहा जाता है खुद ही दवा बन जाती है। जब हम्म। प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है, तो उसकी दवाई अपने आप निकल आती है। तो आई थिंक द नेशंस अराउंड द वर्ल्ड, दे आर गेटिंग फेड अप ऑफ दिस डॉलर, कि इस डॉलर की वजह से हमें इतनी समस्याएं आ रही हैं। तो इस वजह से अभी ब्रिक्स की मीटिंग होनी है, हम्म। और ब्रिक्स में पीछे जब डॉलर पे चर्चा हुई थी तो ट्रंप जो है बौखला गए थे बिल्कुल। उन्होंने कहा था खबरदार अगर किसी ने डॉलर का किया, हम ये कर देंगे, हम उन पे सैंक्शंस लगा देंगे, हम उन पर टैरिफ लगा देंगे, ये कर देंगे। पर कब तक ऐसा चलेगा? और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप कब तक हैं अपनी सत्ता में? नवंबर में मिड टर्म है अमेरिका में, हाँ। प्राइमरीज के रिजल्ट्स ऑलरेडी इनके खिलाफ जाते दिख रहे हैं। इनके हम्म। अपने रिपब्लिकन सब इनके खिलाफ बोलने लगे हैं। कितने लोगों ने रिजाइन कर दिया, इनकी हम्म। कोर जो मागा वाली टीम है उसमें से कितने लोगों ने रिजाइन कर दिया। सो आई थिंक, और एंड ही इज अ वेरी बैड लूजर। हम्म। अगर वो हारते हैं तो उस लड़के की तरह, जब बचपन में हम क्रिकेट खेलते थे, कोई लंबा चौड़ा होता था, वो आउट होने के बाद भी वहां से हटता नहीं था क्रीज पे से, नहीं मैं तो नहीं आउट हुआ। हाँ। उसको दो दो तीन तीन बार आउट करना पड़ता था, और फिर भी जब जबरदस्ती करते थे तो वो विकेट उखाड़ के चला जाता था। सो ही इज ऑफ दैट काइंड, बुली करते हैं वो। तो मुझे लग रहा है कि दिस डोनाल्ड ट्रंप का ये जो सारा गेम चल रहा है, ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। तो जैसे ही ये हटेगा, तो अपनी पद से हटेंगे, या ये पूरा का पूरा ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और ईरान कब तक आखिर चलेगा? हाँ। आई थिंक इवेंचुअली तो डी डॉलराइजेशन शुरू हो जाएगा, और जैसे ही डी डॉलराइजेशन शुरू होगा, सोना, गोल्ड इज द नेक्स्ट बेस्ट मेजरमेंट ऑफ वैल्यू अराउंड द वर्ल्ड। करेंसी तो नहीं बनेगा गोल्ड, ऐसा तो नहीं आप ब्रेड और दूध जाके गोल्ड से ले लेंगे, बट जो मेजर करने की एक स्टैंडर्ड होगा दुनिया में, वो मुझे लगता है गोल्ड बन जाएगा। और गोल्ड खत्म भी होता जा रहा है। हमने पहले भी आपकी एक पुरानी पॉडकास्ट में इसका जिक्र किया था। अब तो 80,000 टन के करीब बचा है। इतने महीने पहले मैं आपके पास आया था। तो 15 साल से ऊपर तो गोल्ड वैसे भी उसका खनन ही नहीं हो पाएगा, माइनिंग ही नहीं हो पाएगी, तो फिर तो गोल्ड खत्म हो जाएगा। जितना सोना है वो है।